हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वॉशरूम में था और वो जंगकुक के बारे में सोच रहे थे। तियांग ने कहा, क्या वो मुझसे प्यार करने लगा है? कहीं वो मुझे अपना बनाना तो नहीं चाहता है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं उनको एक मौका दूंगा ताकि रिश्ते को बचा सके। मुझे भी उनसे प्यार हो गया है, चाहे मैं कितनी ही इनकार क्यों ना कर लूँ। मुझे वो पसंद आने लगा है। वो बाहर से बहुत ही सख्त है लेकिन अंदर से बहुत मासूम है और वो मुझे बहुत पसंद है। तियांग अपने दिल की बात जंगकुक को बताना चाहता है और इसी के बारे में ही सोच रहा था। बाहर से यूनो अपना हैंड वॉश कर रहे थे। अचानक अंदर से तियांग की होने की एहसास से ही यूनो ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और यूनो मिरर में देखकर मुस्कुराते कहा, तियांग आज तुम घर नहीं लौट पाओगे। आज तो तुम्हें मेरे साथ यहीं पर ही रुकना पड़ेगा और सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ रुके हुए थे। उसके बाद देखना जंगकुक तुम्हें कैसे धकेल कर घर से बाहर निकाल देगा और तुम मेरे हो जाओगे। ये उन्हें सब कुछ बोलकर मीरा में देखकर मुस्कुराता है और तियांग वो जैसे बाहर आने की कोशिश करता है। दरवाज़ा लॉक देकर तियांग डर जाता है। तियांग बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, कोई है क्या? दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर अटक गया हूँ। किसी ने मुझे बाहर से लॉक कर दिया है, मुझे कोई बचा लो। कोई है क्या यहाँ पर? यूनो मुस्कुराते कहा, तियांग अब तो तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। तियांग ने कहा, यूनो क्या तुम बाहर हो? यूनो मुझे बाहर निकालो। देखो अगर जंगकुक को पता चल गया ना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जान से मार डालेगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे बाहर निकालने दो। मैं जंगकुक को नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा, तियांग तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें बाहर आने दूंगा और तुम यहाँ से बचकर जंगकुक के पास जा पाओगे? अब तो जंगकुक को मुझसे हार मानना ही पड़ेगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम मेरे हो जाओगे। मुझसे बहुत घमंड है ना कि उसने तुमसे शादी किया है, उसने तुम्हें अपना बना लिया। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हो। तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हें अपना कर ही रहूँगा, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, यूनो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम बस जंगकुक से जीतना चाहते हो और ये करना सही नहीं होगा। जंगकुक मुझसे प्यार करता है, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। प्लीज़ यूनो मुझे बाहर आने दो। तुम मेरे सामने में हाथ जोड़ करता हो। उन्होंने कहा, तियांग तुम बहुत ही मासूम हो, इसीलिए शायद तुम मुझे इतना पसंद हो बेबी। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, जंगकुक से भी ज़्यादा। मुझे तुम्हें निकट देखना है। तियांग ने कहा, घटिया इंसान, तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें एक थप्पा लगाऊंगा। उन्होंने कहा, थप्पा लगाने वाले हो? तुम्हारी टच पाने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पास आने दो। ऐसा कहते ही यूनो उसने वॉशरूम की दरवाज़ा खोलकर तियांग के पास जाने के बारे में सोचा और सोच कर ही यूनो बहुत ही ज़्यादा शैतानी इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पर जंगकुक वो ऑफिस में थे। किसी ने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? इस टाइम पर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? और तियांग ठीक तो है ना? तो सर्वेंट ने कहा, तियांग वो घर नहीं लौटे इसलिए हमने आपको कॉल किया है। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद जाकर आ जाएगा, उनको देर नहीं होगा तो मैं उन्हें जाने दिया। उन्होंने मुझे अपने साथ जाने के लिए मना कर दिया। मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। अब वो घर नहीं आ रहा है। मैंने उनको कॉल भी किया लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। तियांग की बात सुनकर ही जंको को गुस्सा चढ़ जाता और कहता है, क्या तियांग का फ़ोन बंद आ रहा है और तुम मुझे अब कॉल कर रहे हो? इतनी देर तक कर क्या रहे थे बेवकूफ़ इंसान? अगर तुम्हें वैसे तियांग को कुछ हो गया ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैंने तुमसे कहा था तियांग के आसपास हमेशा रहने के लिए। तियांग को कभी भी तुम्हारी ज़रूरत हो सकता है और मुझे अब तुमने कॉल किया। इतनी देर तक कर क्या रहे थे? आप फ़ोन रखो। अगर तियांग को कुछ हुआ मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब तो दुआ करना ताकि तियांग ठीक रहे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जंगकुक ने फ़ोन रखकर तियांग को कॉल मिलाने की कोशिश की लेकिन तियांग का फ़ोन तो बंद आ रहा था। क्योंकि तियांग का फ़ोन कैसे लग पाएगा? तियांग का फ़ोन तो वॉशरूम में जाते ही नेटवर्क बंद हो गए थे और इसी वजह से फ़ोन नहीं जा पा रहा है। जंगकुक अब बहुत ही परेशान होकर कहता है, कार निकालो। जंगकुक तियांग को अपनी गोद में लेकर घर लौटा है और वो उसको सीढ़ियों से गोद में लेकर ऊपर जा रहा था। सर्वर ने कहा, साहब तियांग बाबा कहाँ मिले? तो जंगकुक उसको घूर कर देखता है गुस्से में और उसके बाद सर्वेंट को गुस्से में घूरते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि तियांग बच गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लेता। तियांग की होश आते ही जंगकुक के गले को और भी कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हस्बैंड तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें होश आ गया? तियांग ने कहा, तुम मुझे बचा लिया है? हस्बैंड तुमने मुझे कैसे बचा लिया? तुमने मुझे कैसे ढूंढा है? जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे हो तो है। तुम कहीं पर भी जाओगे मैं तुम्हें
उस जगह से ही ढूंढ कर लेकर आ जाऊंगा। तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। तियान ने कहा, मैं छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो ही उन्होंने जनको ने कहा, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। तियान ने कहा, लेकिन तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे, तुम्हें कैसे पता चला? जनको कहता है, तुम्हारे बारे में मुझे हर चीज़ पता होता है, मैं हर खबर रखता हूँ तुम्हारे बारे में। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाते तो शायद बुरा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम पर कोई आज भी नहीं आएगा, मैं तुम्हें किसी और को टच भी नहीं करने दूंगा। उस यूनी की हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हें टच करने की? मैंने उसके हाथ तोड़ दिया है, उसकी ज़ुबान भी काट दिया है, क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान से तुम्हें गंदी शब्द कहा था ना। तिया ने कहा, लेकिन तुम किस जानते हो? जनको ने कहा, मैंने बोला ना, मुझे सब कुछ पता है और मैंने उसको उसकी पनिशमेंट दे दिया है, लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट पाना बाकी है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे पनिश क्यों करने वाले हो? मैंने क्या किया है? जनको ने तियांग को देखकर कहा, तुमने क्या किया? तुमने सबसे बड़ी गलती किया है, घर से बाहर जाकर, जो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा, तुम बाहर जाने से पहले अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर जाओगे, आगे जाना है तो, और मुझे बता कर जाओगे। और तुमने सबिन को अपने साथ जाने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्यों किया है तुमने? तिया ने कहा, वो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था मैं अपने साथ बॉडीगार्ड ना लेकर आऊँ, क्योंकि जब भी मैं बॉडीगार्ड के साथ जाता हूँ वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन लोगों ने अगर मुझे थोड़ा सा भी टच किया तो बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है। जंको तियांग को बेड पर बैठाते हुए कहा, क्योंकि मैंने ही बॉडीगार्ड से कहा है तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मुझे है, समझ गए? ऐसा कहते ही जंको तियांग की यार पर किस करता है, जिससे तियांग बहुत ही ब्लश करने लग जाता है। तियांग जंको की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें जो भी कहना है बाद में कह लेना, लेकिन मुझे पहले तुम्हें पनिशमेंट देने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हो तुम कुछ ऐसा कह दो जो सुनने के बाद मैं तुम्हें पनिशमेंट ना दूँ। मुझे तुम्हें पनिश करना है तियांग। तियांग ने कहा, हस्बैंड तुम मुझे पनिश क्यों करना चाहते हो? तुम मुझे क्या पनिश करने वाले हो? जंको तियांग को बेड पर बहुत ही प्यार से लेटाते हुए कहा, मैं तुम्हें जो पनिश देने वाला हूँ ना, वो तुम्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन यकीन मानो बाद में अच्छा भी लगेगा। जंको की बात सुनकर तियांग ब्लश हो जाता है। जंको धीरे से तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा, तो तियांग ने भी अपनी पैर को ऊपर उठाकर जंको की शर्ट के अंदर लेकर जाते हैं और अपनी पैरों की उंगलियों से तियांग जंको की चेस्ट पर सहलाता है, जिससे जंको तियांग की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूँ, क्यों? मैंने सही कहा ना? तो तियांग ने अपनी बॉटम लिप पर बाइट किया और जंको को देखकर मुस्कुराते कहा, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। मुझे जंको ने कहा, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तियांग की लिप पर बहुत ही प्यार से किस करने लगा, लेकिन अब एक किस प्यार से नहीं कर रहा था, धीरे धीरे वो बहुत ही शैतानी वाली किस बनते जा रहे थे। तियांग को वो बहुत ही हर्ट हो रहा था, लेकिन तियांग को सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था दोनों की मर्जी से हो रहे थे और ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, दोनों की ही फर्स्ट टाइम है। तियांग को दर्द तो हो रहे थे, लेकिन सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि इसके साथ ये सब कुछ जो कर रहा था ना, वो इंसान कोई और नहीं उसके हस्बैंड है, जो उससे बेशुमार प्यार करता है, उसकी केयर करता है और उसकी हर दर्द में उसकी मलहम बनने की कोशिश करता है। क्योंकि पहले पहले तियांग को जंकुक बहुत ही ज़्यादा शैतान लगते थे। तियांग को लगता था कि जंकुक जैसे शैतान इस दुनिया में एक ही इंसान है, वो सिर्फ जंकुक है, लेकिन जंकुक ऐसा इंसान नहीं है। वो बाहर से बहुत ही कठोर है, वो सबके साथ ही शक्ति दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे है। जो तियांग के साथ तो और भी अच्छे है, तियांग से बहुत प्यार करता है। जंकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए हो क्या? तियांग ने मुस्कुराते कहा, मैं थक तो गया हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। जंको ने कहा, तियांग अब तुम कह सकते हो कि तुम क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, हस्बैंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी मुझसे इस बात को सुनने के लिए कितने दिनों से इंतज़ार करना पड़ा, तुम जानते हो क्या? बस इस बात के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आई लव यू टू। जंकुक तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने आई लव यू नहीं कहा है। जंको ने कहा, उसका मतलब यही होता है। तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को पहले तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तो पहले तुम मेरे मुँह से आई लव यू सुनना चाहते हो, तो मैं तुमसे बेसब्री से कहने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं अभी इस तरह से नहीं कहूँगा, मैं बहुत ही ग्रैंड तरीके से तुमसे कहूँगा अपने दिल की बातें।
शायद तुम भूल गए हो, मैंने इससे पहले भी तुम्हें बहुत बार कहा है अपनी दिल की बातें। तियांग ने कहा, लेकिन अब मैं दोबारा तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा, ज़रूर, लेकिन तुम्हें इसके लिए इंतज़ार करना होगा। तुमने मुझे इतने दिनों से इंतज़ार करवाया है, तो अब तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन हाँ, इंतज़ार करने की रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, वो ज़रूर होगा, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड जियोन जंगकुक है, जो वर्ल्ड की द माफिया किंग है और उससे सब लोग डरता है। तिया ने कहा, तुम ये सब कुछ कहते हो, बहुत ही गर्व महसूस करते हो क्या? जनको ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता है। तिया ने कहा, सच में, तुम जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे तुमसे इतना प्यार है हस्बैंड। और जनको तियांग की लिप पर फिर से किस करने लगा और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग किस के साथ शुरू होते हैं और जनको तियांग को अपनी गोद में लेकर वॉशरूम चले जाता है। तियांग ने कहा, क्या करो, मुझे नीचे उतारो। जनको ने तियांग को नीचे उतार दिया और मिराई के सामने दोनों खड़े हो गए और जनको अपने हाथों से तियांग को ब्रश करवाता है। तियांग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जनको ने कहा, लेकिन तुम मेरे बच्चे से भी बहुत ज़्यादा खास हो और मैं खुद तुम्हारी फेस को क्लीन करना चाहता हूँ। जनको तियांग की फेस को भी वॉश करता है। जनको खुद भी फ्रेश होने लग जाता है तो तियांग ने जनको को देकर कहा, क्या मैं तुम्हें फ्रेश करने में हेल्प करूं? जनको ने कहा, मैंने जो किया है तुम्हें वही करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊँ तो क्या तुम भी मेरे ऊपर आ जाओगे? तियांग जनको की बातों से स्माइल खाते कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जनको ने कहा, ऐसी बात है क्या? और ऐसा कहते ही तियांग के साथ नौटी हरकतें करने लगा। तियांग ने कहा, ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। लेकिन जनको कहाँ सुनने वाले हैं, वो तो बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा और तियांग के गले पर एक बाइट कर दिया। उसके बाद जैसे ही शाम को तियांग सीढ़ियों से नीचे आते हैं, तियांग देखकर सरप्राइज हो जाता है। नीचे बहुत बड़ी पार्टी की तैयारी हो रहे थे। तियांग ने देखकर कहा, क्या हो रहा है सब कुछ? जनको तियांग की हाथ पकड़कर लेकर आ जाते हैं और सेंटर में खड़ा करते कहा, तियांग, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा गहन तरीके से मैंने इसकी तैयारी किया है। मैंने तुमसे कल कहा था ना तुम्हें इंतज़ार करना होगा, तो मैंने इसी की ही बात की थी और अब मैं सबके सामने तुम्हें अपने दिल की बातें बताने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जनको, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। जनको ने कहा, तियांग, क्या सच में तुम दिल से कह रहे हो ना? कहीं मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? तो जनको की बात सुनकर तियांग ने जनको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, हस्बैंड, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं कह सकता हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनको ने कहा, अब तुम मुझे नहीं कहने वाले हो? तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं कहने वाला हूँ? जनको ने कहा, क्योंकि अब मेरी बारी है, पहले मैं कहूँगा उसके बाद तुम कहना, और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही यहाँ पर सब कुछ शो होने लग जाता है, जनको का तियांग की शादी की फ़ोटो से लेकर वीडियो ऑन हो जाता है और शादी में जंगकुक तियांग से कहता है, तुम खुश नहीं लग रहे थे। तियांग ने कहा, क्योंकि तब तुम मुझे डेविल लगते थे और इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था और मुझे लगा तुम बहुत बड़े इंसान हो, इतने बुरे इंसान कि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता है और तुम्हारे साथ रहना तो दूर की बात है, और अब मुझे कुछ और ही लगता है। जंको ने कहा, अब क्या लगता है? तियांग ने कहा, मुझे लगता है तुमसे अच्छे इंसान कोई हो ही नहीं सकता है और तुम्हारे जैसा हस्बैंड पाना नसीब की बात है। तुम जितना खुश मुझे कोई और नहीं रख सकता है हस्बैंड, एक तुम ही हो जो मुझे खुश रख सकते हो और तुमने मुझे बहुत ही खुश रखा, साथ ही साथ मुझे बहुत ही अच्छे से प्यार भी किया, मुझे सारी मुसीबत से बचाया। इतने पावरफुल हस्बैंड पाना बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, एक तो हो गई तुम्हारी बातें, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ मुझे वो कहने दो। तियांग ने कहा, और तुम क्या सोचते हो? जनको ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, मैं कुछ और सोचता हूँ। तियांग की शक्ल बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों हो गए हो? उसके बाद जनको तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और कहा, मैं कुछ और सोचता हूँ और वो बहुत ही खास है। तियांग, मैं तुम्हारे लिए खास हो, लेकिन मेरे लिए कौन खास है क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे? मेरे लिए तुम खास हो और तुम मेरे लिए एंजल हो। तुम मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे वो खुशी दिया है जो कोई और नहीं दे सकता है। तुमने मेरी लाइफ में रोशनी बिखेर दिया जो मुझे बहुत ही खुश करते हैं। तुम्हें देखते ही मैं अपनी सारी परेशानी को भूल जाता हूँ। मुझे सारी सुख तुम्हारे फेस में दिखाई देता है। तुम्हें देखते ही मुझे शांति मिलता है। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे तुम्हें किस करने का मन होता है। तुम्हें हक करते ही मैं जन्नत में पहुँच जाता हूँ। तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे एंजल हो। एंजल से भी बढ़कर अगर कुछ है तो तुम मेरे लिए वो हो। तियांग,
मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें टच नहीं करने दूंगा, न ही तुम्हें चोट पहुँचाने दूंगा। मैं हर मुसीबत से तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड आई रियली लव यू। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे तियांग? तियांग ने कहा, चंगकुक, तुम नहीं जानते कि आज मैं कितना खुश हूँ। यस, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। जंकुक ने तियांग की उंगलियों पर अंगूठी पहनाकर किस किया। तियांग ने कहा, तुमने कब खरीदा? जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद जंकुक खड़े हो जाते हैं और तियांग की कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसकी गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।